नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में, यानी कि सकट चौथ के बारे में। इनका व्रत कैसा है और इसकी व्रत की कथा क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि सकट चौथ का व्रत करने का क्या फल मिलता है और इसका जो विधान है वो क्या है। मित्रों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग सा होने वाला है। डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सकट चौथ के ऊपर, इसलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत, अब इसे सकट चौथ का व्रत भी कहा जाता है, लंबोदर चतुर्थी भी कहा जाता है, इसको माघ चतुर्थी भी कहा जाता है और इसको तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, परंतु इसका जो अर्थ है, मतलब है, इनका व्रत एक ही है। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा कथा, सकट चौथ की कथा क्या है। तो कथा यह है कि एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वो किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कर्म नहीं करते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे और उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने की वजह से वो दुखी तो जरूर थे। एक समय की बात है, साहूकारनी किसी पड़ोसी के घर में गई तो उसने देखा वहाँ पर जो पड़ोसिन थी वो सकट चौथ का व्रत कर रही थी। तो साहूकारनी ने उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप तिल वगैरह बना रहे हो, ये क्या होता है। तो पड़ोसन ने कहा कि साहूकारनी, ये तिलकुटा व्रत मैं कर रही हूँ, इसको संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए किया जाता है और ख़ास तौर पे इसको तो संतान के लिए ही किया जाता है। तो साहूकारनी ने कहा कि अगर मैं ये व्रत करूँगी तो मेरे संतान होगी। पड़ोसन ने कहा जरूर होगी। साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट का जो है व्रत करूँगी। थोड़े दिनों बाद उसे गर्भ ठहर गया, वो माँ बनने वाली थी। जब पड़ोसन ने उसे याद दिलाया तो उसने कहा कि अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुटू का व्रत करूँगी। कुछ समय बीता और 9 महीने बाद उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ, पड़ोसन ने उसे फिर याद दिलाई कि आप 2.5 सेर का तिलकुट का व्रत कीजिए। उसने कहा कि जब इसका विवाह हो जाएगा, साहूकारनी ने कहा कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब मैं 5 सेर तिलकुटा का व्रत करूंगी। अब समय बीतता गया और वह लड़का विवाह योग्य हो गया। साहूकार और साहूकारनी ने उसका विवाह तय कर दिया। जिस दिन विवाह था, साहूकारनी वो व्रत करना भूल गई और इससे चौथदेव रुष्ट हो गए। तब उन्होंने क्या किया कि जब फेरे हो रहे थे तब उन्होंने लड़के को उठाकर पीपल पर बिठा दिया और वहां से लड़का गायब हो गया। सब ढूंढते रहे, इधर उधर, साहूकार, साहूकारनी, सभी लोग ढूंढते रहे, परंतु वो लड़का कहीं नहीं मिला। हार थक कर सब अपने अपने घर चले गए। साहूकार साहूकारनी बहुत परेशान रहे। वहां जिस लड़की से उस लड़के की शादी हो रही थी वो भी बड़ी परेशान थी। एक समय की बात है, वो होने वाली जो साहूकारनी थी, जो वो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, वो अपनी सहेलियों के साथ वन में जा रही थी लकड़ियाँ वगैरह लाने के लिए, कुछ काम वगैरह करने के लिए। तभी उसको आवाज़ आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। ये उसी लड़की की आवाज़ थी जो कि पीपल के पेड़ पे बैठा था और अपनी होने वाली पत्नी को आवाज़ दे रहा था, ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी अर्ध ब्याही। लड़की ने सुना, उसने देखा आसपास कोई नहीं है, वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद वो बिल्कुल अपने आप को भूल गई और लगभग सूख कर कांटा हो गई। ना उसका खाने में ध्यान लगता था, ना पीने में ध्यान लगता था, कोई काम नहीं करती थी, वो धीरे धीरे सूख के कांटा होती रही। माता ने उससे पूछा कि मैं तेरे को खाने को इतनी अच्छी अच्छी चीजें देती हूँ, यहाँ पर सुख ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, फिर भी तो सूख कर कांटा क्यों हो जा रही है। तब उस लड़की ने कहा कि जब मैं वन में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से कोई मुझे आवाज़ देता है, वो कहता है, ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी अर्ध ब्याही। मैंने देखा है उसके माथे पर तिलक लगा हुआ है और उसने सहरा पहन रखा है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जो लड़की की माता कुटुंबियों सहित वहां पर गई और उसने उस लड़के से कहा कि आपने तो मेरी लड़की अर्ध ब्याही कर दी और आप इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, आप चाहते क्या हैं, आप बताइए, आप नाराज क्यों हैं हमसे। तो उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। लड़का बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरी माता की वजह से हुआ है। उसने जो है व्रत नहीं किया, तिलकुटा व्रत नहीं किया, अपने वचन से वो फिर गई, इसलिए मेरी हालत हुई है। अगर मेरी माता ये व्रत करे तो मैं पुनः से नीचे आ जाऊंगा और आपकी जो लड़की से विवाह कर लूंगा। साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का घर पे वापस आ जाए तो मैं 1.25 मन तिलकुटा का व्रत करूंगी।
इस पर जो चौथ देव थे वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस लड़के को वहाँ से उठाकर फेरे पर बिठा दिया। फिर उस लड़की के साथ उसकी शादी हो गई और शादी धूमधाम से हुई। वो लोग वापस आए घर पर। साहूकारनी ने व्रत किया, इससे जो चौथ देव थे वो प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, ये थी कथा सकट चौथ की, संकष्टी चतुर्थी की। चलिए बात करते हैं कि इस दिन हम पूजा पाठ कैसे करें, व्रत विधि का विधान कैसे करें। मित्रों, सकट चौथ वाले दिन ही भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता के साथ परिक्रमा पूरी करी थी और वो विजयी रहे थे और अपनी बुद्धि का उन्होंने परिचय दिया था। ये जो व्रत होता है वो खास तौर पे संतान प्राप्ति के लिए, संतानों के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो भी ये जो व्रत है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन तिल के लड्डू भगवान श्री गणेश को अर्पित किए जाते हैं। तो तिल के लड्डू बनाकर आप भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं। अब उनकी पूजा कैसे करें? सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान गणेश की पूजा की पूरी तैयारी कर लीजिए। रोली, चंदन, तिलक, जो भी चीज़ें आपको लानी है, दूर्वा घास वगैरह है वो आप ला सकते हैं। आप इसमें सिर्फ तो तुलसी का जो इस्तेमाल वो नहीं कीजिएगा। आप सारी चीज़ें जो कि भगवान गणेश को पसंद है वो ला के वहाँ पर रख दीजिए। भगवान गणेश की आरती कीजिए। भगवान गणेश के बगल में आपको माता लक्ष्मी को विराजित करना है और आपको विधि विधान के साथ उनकी पूजा करनी है। आपको तिल के लड्डू जो हैं वो उनको समर्पित करने हैं और अपने पुत्र आदि की, अपने संतान आदि की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मंगल कामना के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। जिन स्त्रियों की कोई संतान नहीं है वो अगर ये व्रत करती हैं तो उनको संतान प्राप्ति होती है। ऐसा इस व्रत का विधान है। पूजा में आपको भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना है और सारे दिन भगवान गणेश का जो है ध्यान लगा के रखना है। और ये व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। आज जैसे ही चंद्रमा उदय हो जाए आपको अर्घ्य देना है और एक बार फिर से अपने संतान की दीर्घायु की और उनके स्वास्थ्य की, उनकी मंगल कामना की कामना करनी है और उसके बाद आपको व्रत का पालन करना है। तो मित्रों, ये थी कथा और व्रत विधि संकष्टी चतुर्थी की, तिलकटा चौथ की। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी और आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस व्रत से जुड़ा हुआ तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मित्रों, इस विशेष वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, एक नए विधान के साथ। जय श्री कृष्ण।